नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पारिवारिक कहानी लाई हूँ। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोपहर के 1 बज रहे थे। मैं सब काम खत्म करके सोच रही थी कि किससे बात करूं। माँ थी नहीं, भाभी से कल बात करी थी और छोटी बहनों से परसों बात करी थी। अब समय कैसे पास करूं? अब बिल्कुल मन नहीं लगता है। बच्चे छोटे थे तो मन करता था किसी तरह कुछ समय मिल जाए अपने लिए। मैं हर समय बच्चों पर चिल्लाती रहती कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। जो सामान जहाँ से उठा रहे हो वो सामान वहीं पर रखो। और ऐसा नहीं होने पर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर होता था। उनके शोर शराबों से मेरे सिर में दर्द होने लगता था। मैं पूरे दिन शिकायतों की पोटली इकट्ठी करती। जैसे ही शाम को गोविंद घर आते, 1 कप चाय देने से पहले मैं शिकायतों का चिट्ठा परोस देती। कभी उनका मूड ठीक होता तो वो कुछ नहीं बोलते, पर कभी तो बच्चों की अच्छी क्लास ले लेते थे। बच्चे मुझसे किस तरह दूर होते गए कि वो अब हर बात का उत्तर हाँ या ना में देने लगे। वे अब अपने कमरे से बहुत ही कम निकलने लगे। गोविंद भी ऑफिस से आकर खाना खाकर तुरंत सो जाते। मुझे अब घर में शांति अच्छी लगने लगी। अब हर चीज अपनी जगह पर रहती थी। रविवार के दिन भी बच्चे घर की सफाई करने लगे। गोविंद भी जो सामान जहाँ से उठाते फिर उसी जगह रख देते। जब भी बच्चों के कमरे में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती तो बच्चे कहते, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, या गेम खेल रहे होते थे। मुझे अब बहुत समय बाद घर घर लगने लगा। सब मेरे हिसाब से चलने लगा। गोविंद भी न खाने की फरमाइश करते थे तो मेरा काम जल्द से निपट जाने लगा। अब टीवी में अपने पसंद का सीरियल देखकर खुश होने लगी थी। अब मैं 2 किट्टी पार्टी भी डाल ली थी ताकि मेरा सोशल नेटवर्क बन जाए। इसी तरह 3-4 साल बीत गए। अब मुझे अपनी जिंदगी अच्छी लगने लगी। मेहमानों को गोविंद कभी घर नहीं बुलाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे भी अपने लिए समय चाहिए। अब बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जा चुके थे। गोविंद भी अपने दोस्तों में ज़्यादा रहने लगे। अब बच्चों के कमरे में जब जाती हूँ, कमरे में कोई नहीं रहता। शोर होता नहीं तो मेरे सर में दर्द भी नहीं होता। अब मैं पूरे दिन इधर उधर देखा करती। हर सामान अपने जगह पर सजे रहते। घर गंदे भी नहीं होते, परंतु सजे सजे रखे हुए मुझे चिढ़ाते हुए कहते रहते हैं कि मेरे चेहरे की रौनक अब कहाँ चली गई है। एकदम साफ सुथरा घर, फिर भी मैं बुझी बुझी सी हूँ। कोई अब होता ही नहीं कि मैं बात करूँ, इंतजार करती रहती हूँ बच्चे घर आए तो कुछ रौनक हो जाए। अब मुझे घर की दीवारें जेल लगने लगी। हर समय मोबाइल उठाकर देखती रहती, कोई मैसेज तो नहीं आया। फोन की रिंग या दरवाजे की घंटी बजती तो सब काम छोड़कर भागती हूँ। बस इंतजार करती हूँ कि पति, बच्चे या मेहमान कोई हो मुझे बात करे।
जब दूर दूर तक कोई ऐसी घंटी नहीं बजती तो बार बार टीवी ऑन करती, परंतु अब उन सीरियल की आवाज़ ही मुझे परेशान करने लगती। अब मैं अपने तन्हाई से बात करती रहती हूँ कि जल्दी से बच्चे घर आ जाए तो बाहर आ जाए। गोविंद का मन भी घर में फिर से लगने लगेगा। दोस्तों, जब तक बच्चे अपनी ज़िंदगी की उड़ान भरने से पहले घर में हैं तब तक फैलते हैं तो फैलने दीजिए, नहीं तो जब आप अकेले हो जाएंगे तो सिर्फ उनके बारे में सोचते रह जाएंगे और अपने तन्हाई से जूझते रह जाएंगे। धन्यवाद।